देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार है, लेकिन बारिश से आई बाढ़ को लेकर इस वक्त जो राज्य सबसे ज्यादा खबरों में है अब वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बताए जा रहे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और खासतौर से पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश से 12 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हर तरफ गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस गया है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वाराणसी में तो 80 घाट हुए हैं। प्रयागराज में सड़कों पर नावें चल रही हैं। लोग अपने घर बार सब छोड़ने को मजबूर हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए विस्तार से तो यहां गंगा यमुना दोनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से प्रयागराज में एक तरह से बाढ़ का राज है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संगम नगरी इस वक्त सैलाब नगरी में तब्दील हो चुकी है। बेहद भयावह जल संकट से संगम नगरी जूझ रही है। गंगा यमुना नदियां विकराल रूप में हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समाये हुए हैं और हालात तो इतने खराब हैं कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ से जगह जगह सड़कें डूबी हुई हैं, मकान डूब रहे हैं, दुकानें डूब गई हैं। क्या मंदिर, क्या घाट, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का राज। एक तस्वीर जो सबको हैरान कर रही है वो नवजात को बाढ़ के पानी के बीच से बचाकर लेकर जाते उसके माता पिता हैं, जो सैलाब की विभीषिका को बयां कर रही है। एक ओर तो कुदरत के कहर को दिखाती ये तस्वीर है और दूसरी ओर सिस्टम पर सवाल खड़ी करती ये तस्वीर है। वो सिस्टम जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन हर बारिश में पानी के साथ इस सिस्टम के दावे भी बह जाते हैं। इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो महाकुंभ में जब भी लोग आए होंगे ये नागवासुकी की तरफ ये रास्ता जाता है और ये रास्ता आमतौर पर यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी और लोग इस रास्ते से संगम को जाते थे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में यहाँ से जो संगम की दूरी है वो है और आप देखिए कि 2 किलोमीटर के बीच का जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है वो किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पर जो नावें हैं वो तो लगी हुई हैं। जिन लोगों के घर अंदर की तरफ में हैं वो लोग नाव से ही आ जा पा रहे हैं। सामने की तरफ में भी आपको नावें दिखेंगी जहाँ पर लोग नाव से अब यहाँ से अपने घरों की तरफ में जाते हुए ज़रूरी सामान लेने और ले जाने के लिए यहाँ पर जो जाते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सामने की तरफ में अगर आप देखिए तो कुछ लोग ऊपर छतों पर भी मौजूद हैं और इसी तरीके से अधिकतर जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के छोटा बगड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं और कुछ लोग जो अपने घरों में फंसे थे अब उनको निकाल करके बाहर की तरफ में ले जाया जा रहा है। मेरे बगल में 3 अलग अलग शख्स आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अपने अपने घरों से निकल करके अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई? विकास प्रजापति। विकास भाई, अभी आपका घर जहाँ है वहाँ पे अभी पानी की क्या स्थिति, कितना आ गया? पानी दूसरे मंजिले पे पहुँचने वाला है। मेरा डूब चुका, दूसरा तीसरे पे सब रह रहे हैं। मतलब राहत सामग्री नहीं मिली है। रोज जाना होता है, लगभग 5-6 फीट पानी भरा है रोड पर। राहत सामग्री कुछ नहीं, जो आता है सर्वे करके चला जाता है। देखिए, प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में बाढ़ से हाहाकार है। इसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस वक्त छोटा बघाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ और सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो पानी है वो जो मकान है उनमें जो सबसे नीचे वाला तल्ला है उसमें लगभग आधा फ्लोर जो पानी है वो आ चुका है और उसमें आप देखिए कि ऊपर की तरफ में आपको जो बच्चे हैं वो जो लोग अपना नीचे का तल छोड़ करके ऊपर के मंजिल पर इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो है वो इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं और ऐसी तस्वीरें कुल अलग अलग 14 जिलों की हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं और तो लोग हैं वो यहां पर सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समाजसेवी लोग हैं जो सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। सामने की तरफ में अगर और तस्वीरें अगर आप देखिए तो अलग अलग जो मकान है वो यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आए हुए और डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ प्रशासन जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है। तो ये जो छोटा बघाड़ा वाला इलाका है, यहाँ हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग अपने घरों में कैद हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोग पहली मंजिल पर चले गए हैं। हालात किस कदर बुरे हो गए हैं इसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने मौके पर पहुंच कर लिया है।
प्रयागराज के छोटा बगड़ा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए तो सामने की तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर आगे अलग अलग जो राहत के जो शिविर हैं वहाँ पर जा चुके हैं। तो वहीं सामने की तरफ में जो कुछ परिवार हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोगों का जो घर है वो पहली मंजिल तक लगभग जो लोगों का घर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न होने के कारण लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। कई घरों में लोग यहाँ से निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, तो कुछ लोग अपने घरों को अपने घरों में अभी भी रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने अलग अलग छतों पर दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ भी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई, दाहिनी तरफ में भी अगर आप देखिए तो कुछ युवा जो हैं वो अपने अपने छतों पर यहाँ पर मौजूद हैं। और बता दूं कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए तमाम जो इंतज़ाम है वो किए हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। राहत बचाव का जो कार्य है वो भी हो रहा है। देखिए, बारिश के बाद कमजोर हो रहे पहाड़ों का गिरना बदस्तूर जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मंचूका में लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरा है। चीखों की आवाज के बीच गिर रहे पहाड़ ने सबको डराया। जिस इलाके में पहाड़ गिरा वहां नाला बनाने का काम चल रहा था। पहाड़ को गिरता देख मजदूर जान बचाकर भागने लगे। बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ के पत्थर, मिट्टी, उसमें लगे पेड़ सब पलक झपकते ही नीचे आ गए। कुदरत का सितम उत्तराखंड के धारचूला में भी दिखा। वहां सोबला गांव में बादल फट गया। गनीमत रही कि बादल जंगल में फटे। रिहायशी इलाके में ऐसा सैलाब आता तो कई लोगों की जान खतरे में होती। और देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी सावन के महीने में बाढ़ की चपेट में है। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी के नक्खी घाट की तस्वीर है। गंगा की सहायक नदी है वरुणा नदी, वो उफान पर है। इस वजह से आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी भर गया है और अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस रहा है, रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। देखिए सर, तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे नदियां लबालब हैं और रिहायशी इलाकों को डरा रही हैं। वाराणसी में सभी जो घाट है वो सब डूबे हुए हैं। अब तो गली मोहल्लों में पानी का खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इस बार बारिश के मौसम में बुरा हाल है। मानसून के इस मौसम में बड़ी मार उत्तर प्रदेश पर पड़ रही है। कई जिले उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसा ही हाल संगम नगरी से लेकर यहां वाराणसी तक का है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की ये तस्वीरें आपके सामने।